चरम तीर्थंकर देवादिदेव शासनीय श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत आस्था के साथ भाव वंदना। संयमी जीवन के शिल्पकार, परम ओजस्वी, परम तेजस्वी, ऊर्जा पुंज, आराध्य गुरु भगवान के चरणों में अनंत आस्था के साथ भाव वंदना। आपके हृदय में विराजमान परम शुद्ध चैतन्य तत्व को भाव वंदन। वर्णन चल रहा है आचारांग सूत्र का। सुयम्मी आउसम तेनम भगवया एवमुखायम। सुयम का एक अर्थ सूत्र भी होता है। सूत्र से अभिप्राय धागा। धागा यदि सुई के साथ जुड़ जाता है तो सीने का काम करता है। धागे से के तार से अनेक अर्थ से महत्वपूर्ण संयोग बनते हैं जो अनेक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। जैसे धागे के तार से वस्त्र बन जाता है जो कि शरीर को ढकने के लिए काम आता है। ऐसे ही तार से अनेक और अनेक वस्तुओं का निर्माण होता है। जैसे तार स्वर्ण का हो तो यदि वह तार स्वर्णमय हो तो वह रत्न विभूषित एक सुंदर आभूषण भी बन जाता है। अतः सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। उसका जो अभिप्राय है धागा, यह जिस तरह से जोड़ने का काम करता है इसी तरह से यह सुयम का अर्थ यहाँ पर जोड़ने का जो कार्य करता है, अर्थात अनादिकाल से विभावों में जो आत्मा खंडित हो चुकी है उस आत्मा को जोड़ने का कार्य अर्थात स्वभाव में लाने का कार्य सूत्र करता है। अनंत काल से यह हमारी आत्मा कषायों से खंडित हुई है, राग और द्वेष से खंडित हुई है। उस आत्मा को खंड से विखंड अवस्था में लाने के लिए, हालांकि आत्मा प्रदेश कभी खंडित नहीं होते, वे तो स्वयं एक साथ ही रहते हैं, लेकिन फिर भी स्वभाव से विभाव में जाना यह भी खंडित होना हो जाता है। अकषाय से कषाय की ओर जाना यह भी स्वयं को स्वयं की ओर से ही खंडित करना होता है। इसीलिए यहाँ पर यह जो सूत्र दिया है यह धागे का काम कर रहा है, सूत्र का काम कर रहा है। हमारे तीर्थंकर परमात्मा ने जो आगम हमें दिया है यह हमारे जीवन में बिल्कुल वही काम कर रहा है। जो धागा एक एक स्वर्ण जड़ित हो तो अपने आप में मूल्यवान बन जाता है। इसी तरह से आगम का एक एक बोल, एक एक सूत्र हमारे जीवन में अनमोल परिवर्तन करता है और हमारे जीवन को बहुमूल्य बना देता है। सुयम में आउसम का एक अर्थ होता है आयुष्यमान और आउसम का दूसरा अर्थ होता है प्रकाशवान। सूत्र सुयम में आउसम, सूत्र जो है वह अपने जीवन को प्रकाशवान करने वाले हैं, भीतर का प्रकाश प्रज्वलित करने वाले हैं, भीतर के प्रकाश का उद्योत करने वाले हैं। इसीलिए सूत्र हमारे आत्मा का कल्याण करने वाले बन जाते हैं। जिस समय भीतर का प्रकाश प्रारंभ हो जाता है, जिस समय भीतर का प्रकाश प्रज्वलित हो जाता है तो बाहर का प्रकाश फीका पड़ जाता है, क्योंकि हमारे भीतर में करोड़ों सूर्य का प्रकाश हमारे भीतर में है। उत्तराधाय सूत्र के 23वें अध्ययन में इस विषय की चर्चा की। उगो विमलो भानु, ऐसा एक सूर्य हमारे बाहर जो हमें दिखाई देता है उससे भी करोड़ों सूर्य का प्रकाश हमारे भीतर में है और उन करोड़ों सूर्य के प्रकाश को ऐसी वह और कई और से नहीं, हमारे ही आत्मा से प्रकाशित होता है। हमारी आत्मा का ही प्रकाश है और जिस समय में भीतर की करोड़ों सूर्य का प्रकाश प्रज्वलित होने लग जाता है तो बाहर का प्रकाश फीका पड़ जाता है। और यही सब चर्चा इस आगम के द्वारा हमारे समक्ष आती है। आगम हमारे भीतर का प्रकाश उद्योत करना शुरू कर देता है और इसीलिए स्वयं में आउसम,
कि हे आत्मज्ञ, हे भव्य जीव, अब सूत्र के द्वारा, आगम के द्वारा तुम तुम्हारे भीतर की प्रकाश को प्रज्वलित करो। तुम स्वयं ही तुम्हारे भीतर के उजाले को देखना प्रारंभ करो। स्वयं ही स्वयं के उद्गाता बनो, स्वयं ही स्वयं के निर्माता बनो। इसीलिए अब यह सूत्र प्रारंभ किया जाता है। इस तरह से यहाँ पर उस प्रकाश की बात की जाती है जो स्वयं ही स्वयं के द्वारा शाश्वत प्रकाश है। ऐसा प्रकाश जहाँ पर कभी रात नहीं होती, ऐसा प्रकाश जहाँ पर कभी अमावस नहीं आती, ऐसा प्रकाश जो मात्र और मात्र पूर्णिमा का चांद होता है। करोड़ों करोड़ों पूर्णिमा के चांद एक साथ में उग जाते हैं। ऐसा प्रकाश प्रारंभ करने के लिए अब सुयम्य औसम अर्थात अब यह आगम पढ़ना प्रारंभ करो, अथवा वही बात हो जाएगी। हम हर समय में वही प्रयास करते हैं जैसे वह बुढ़िया करती हैं। एक बार फिर से घना अंधियारा छा जाता है और दिया जलाने से पहले उस बुढ़िया ने हाथ में काठी ले ली और हाथ में काठी लेकर के वह वही प्रयास कर रही है अंधेरे को भगाने का, और अंधेरे को मार रही है कि अंधेरा तू मेरी ज़िंदगी से चले जा। हम जिंदगी के अंदर बिल्कुल यही मूर्खता करते हैं। बाह्य प्रकाश को हम अपना ही प्रकाश मान लेते हैं और ना जाने कितने प्रकार की काठियाँ हम हमारे हाथ में लेते हैं और हम सोचते हैं कि अंधेरा भाग रहा है, अंधेरा भाग रहा है। लेकिन हकीकत में जब तक हम स्वयं अर्थात सूत्र को नहीं देखेंगे, सूत्र की एक एक रहस्यमय बातों को नहीं देखेंगे, तब तक हमारे भीतर में प्रकाश नहीं होगा। मात्र एक मूर्खता ही होगी कि हम किसी न किसी माध्यम से अंधेरे को भगाने का प्रयास कर रहे हैं और हम इसी बात को देख कर के प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि हमारी जिंदगी का अंधेरा निकल चुका है और हम प्रकाश में हो गए हैं। लेकिन हम प्रकाश में हुए ही नहीं। अवसर मिलता है, मौका मिलता है और कभी न कभी हम पुनः एक बार हमारे ज़िंदगी में लुढ़क जाते हैं। और वो लुढ़कना हो सकता है आपकी मायूसी हो सकता है आपका अपसेट होना हो सकता है आप कभी हार गए हो और हो सकता है ज़िंदगी ही ख़त्म कर दी हो। कई तरह से हो सकता है, लेकिन इसके पीछे जो शाश्वत प्रकाश था उसका हमने कभी स्पर्श ही नहीं किया और ऐसे ही हम हमारी ज़िंदगी से हाथ धो जाते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल उस मूर्ख बुढ़िया की भांति ही हम हमारे जीवन को जीते हैं। तो अशाश्वत लाठी हाथ में नहीं लेना है। अशाश्वत लाठी कितने भी प्रकार की हो सकती है। हम बाह्य पढ़ाई करते हैं, हम सोचते हैं हमने कोई डिग्री हासिल कर ली, मतलब हमने हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मंजिल प्राप्त कर लिया है। हो सकता है हमने हमारे व्यापार में आगे उन्नति कर ली। हम सोचते हैं हमने हमारी ज़िंदगी का एक सही हिस्सा हासिल कर लिया है। हो सकता है एक नौजवान एक सही जगह पर सही सहयोगी उसे मिल जाता है और वो सोचता है मैंने मेरी ज़िंदगी की एक मुकाम हासिल कर लिया है। ना जाने ऐसे कितने कितने पड़ावों पर हम यह सोचते हैं कि मैंने मेरी ज़िंदगी का मुकाम हासिल कर लिया है, लेकिन वह तो बिल्कुल उस बुढ़िया की बात ही हमने काम किया है। और जैसे उस बुढ़िया ने अंधेरे को हकालने के लिए, अंधेरे को दूर करने के लिए एक छोटा सा पुरुषार्थ किया था, लेकिन भीतर का अंधेरा वो कभी भी दूर कर नहीं पाई। बस हम बिल्कुल वही पुरुषार्थ कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हकीकत में हमने हमारे भीतर का पुरुषार्थ जागा ही नहीं। हम जब तक इस पुरुषार्थ को नहीं देख पाएंगे, जब तक हम स्वयं अर्थात सूत्र को नहीं देख पाएंगे और जब तक हम सूत्र को नहीं जान पाएंगे, तब तक जीवन की
भीतर के रहस्य को कैसे उद्घाटित करना है, इसको भी हम नहीं जान पाएंगे। और जब तक जीवन के भीतर के रहस्य को उद्घाटित करना नहीं सीख पाएंगे, तब तक हम भीतर के प्रकाश का अनुभूति भी नहीं कर पाएंगे। और जब जब हम भीतर के प्रकाश की अनुभूति नहीं कर पाते, तब तक हमने जिया हुआ जीवन मात्र उस मूर्ख बुढ़िया की भांति ही होता है। इसीलिए जरूर और जरूर इस सूत्र को देखिए, इस सुत्तागम्य को देखिए। इस सुत्तागम्य को देखना ही हमें एक प्रकाश की किरण की ओर आगे बढ़ाएगा। और यह सूत्र सुत्तागम्य अथागम्य अर्थात सूत्र और अर्थ रूप में, दोनों ही रूप में आपके समक्ष आएगा। और उसे जानते जाइए और भीतर की प्रकाश को उद्घाटित करते जाइए। जिस समय जीवन में भीतर का प्रकाश उद्घाटित हो जाता है, तब यह लोक छोटा हो जाता है, यह लोक सीमित हो जाता है। और जिस समय में यह लोक सीमित हो जाता है, उस समय में हमारी आत्मा केवल ज्ञानियों की नज़रों में बिल्कुल उनकी ही भांति प्रकाशित होना प्रारंभ हो जाती है। तो जरूर और जरूर संयम में औसम इस सूत्र के द्वारा मैं अपनी आत्मा के भीतर का शाश्वत प्रकाश जानने का प्रयास करूँगा। इस संकल्प के साथ में जरूर और जरूर आचारांग को सुने और आचार को अपने जीवन में लाइए। जरूर जरूर इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में आपके भीतर का शाश्वत सुख जागृत हो। इन्हीं मंगल भावों के साथ ओम शांति।